पश्चिम के खिलाफ रूस और तुर्की में बड़ी डील हुई है, वो समझिए आप। देखिए कैसे एर्दोगान के साथ अब पुतिन आ गए हैं। ये गेम यहां पर क्या इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वेस्ट की नई टेंशन बढ़ाई है इस दोस्ती ने। एर्दोगान के साथ आए हैं पुतिन, किस मुद्दे पर आए हैं, क्या डील हुई है, ये पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। ये खबर देखिए, पश्चिम के खिलाफ रूस और तुर्की में डील हुई है, बड़ी डील हुई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रूस 20 अरब डॉलर देगा तुर्की को। रूबल पेमेंट सिस्टम को मान्यता देने पर तुर्की राजी हुआ है। अब सवाल यह है कि तुर्की तो नेटो में है, नेटो पुतिन के खिलाफ लगातार वहां पर अग्रेसिव रुख बनाए हुए है, और अब यहां पर तुर्की और रूस में डील होती हुई है। क्या हो रहा है? रूस तुर्की की दोस्ती से पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ गई है। पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने चिंता जताई है। रूस और तुर्की में, जिसको आप टर्की कहते हैं, जिन्होंने अपना नाम बदलकर तुर्की कर लिया है, उनमें ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और फाइनेंस समेत कई समझौते हुए हैं। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। रूसी गैस रूबल में खरीदने को राजी हो गया है तुर्की। क्या इससे रूस को फायदा होगा? क्या इससे पश्चिमी देशों की मुहिम को झटका लगेगा? किस तरह से, जिस तरह से पश्चिमी देशों ने, यूरोपीय देशों ने जो रूस पर सैंक्शन लगाए हैं, क्या इस पर कोई नुकसान होगा? ये बहुत बड़ी यहां पर चिंता की बात हो सकती है नेटो के लिए। डॉक्टर घोष, आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि ये अमेरिका के लिए या उन देशों के लिए जो रूस के खिलाफ आए यूक्रेन वॉर के बाद, उनके लिए तुर्की की तरफ से एक बड़ा झटका? जी हाँ, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि तुर्की का पोजीशन जो है वो वैसे ही थोड़ा टाल मटोल है। पहले भी तुर्की ने जब स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन करना चाहते थे नेटो, उन्होंने कहा था कि आप मत कीजिए, उनके खुद के इंटरेस्ट थे। अभी भी तुर्की के जो बैंक्स हैं वो रशिया की जो पेमेंट सिस्टम्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो अग्री कर रहे हैं कि वही सिस्टम्स इस्तेमाल करेंगे। तो ये नेटो के लिए भी, अमेरिका के लिए भी काफी एम्बैरेसिंग है। लेकिन तुर्की ऐसा ही रहा है, वो अपने नेटो को हर वक्त एम्बैरेस ही किया है। तो मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन नेटो को अगर तुर्की एम्बैरेस कर रहा है, तो अशोक सर, फिर तो यहाँ पर नेटो के लिए बड़ी एम्बैरेस्ड सिचुएशन है, और यहाँ पर फिर वो क्या करेंगे? और सवाल ये है कि ये तुर्की का रुख क्या वेस्ट बैंक के सैंक्शंस को कमजोर नहीं करेगा? वेस्ट बैंक नहीं, वेस्ट कंट्रीज, माफ कीजिएगा, वेस्ट कंट्रीज। जी 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 जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, तुर्की हैज बीन एक्टिंग लाइक अ मेवरिक, जिसे कहा जाना है, एक लूज कैनन, मिसगाइडेड अनगाइडेड मिसाइल, जो उसका कुछ पता नहीं चलता। अभी जैसे इन्होंने बताया जो फिनलैंड और स्वीडन के बारे में, मैं कहूंगा 2016 में जब वहां पर तुर्की में एक कू अटेम्प्ट किया गया था, और तुर्की ने इसको चार्ज किया, एलिगेशन लगाए, जो ये अमेरिका के द्वारा ये कू अटेम्प्ट वहां पर कराया गया था। एक जनाब है फतहुल्लाह गुलेन, जो कि पेंसिल्वेनिया में रहते हैं, और उन्होंने कहा जो आप उसको हमारे हवाले कर दीजिएगा। ये फतहुल्लाह गुलेन तुर्की के बहुत अच्छे पहले मित्र हुआ करते थे एर्दोगान के, परंतु बाद में उनकी अनबनी हो गई तो वहां पर चले गए हैं। तो वो तुर्की तो यहां तक कहता है जो ये यहां पर कू अटेम्प्ट था जुलाई 2016 में, 16 जुलाई 2016 को, उसके पीछे अमेरिका का हाथ था। तो तब से लेकर मैं अब तक कहूंगा 2016, 6 साल हो गए, जो इनकी जो नेटो और तुर्की की जो संबंध हैं उनमें तल्खियत आती जा रही है। आप ये भी देख रहे हैं, जो इसने तुर्की ने कहा था हम सीरिया में अटैक कर देंगे, अमेरिका उनसे कह रहा था आप सीरिया में नहीं अटैक करिए, आप वहां से वापस आइए। अभी ये एर्दोगान वहां पर सोची गए हैं पुतिन से मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। उस पर भी आऊंगा सर, सोची वाली जो डील है उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से ब्लैक सी में ब्लॉकेड हटाने पर रूस राजी हुआ है तुर्की के कहने पर। लेकिन मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, फिर आप लोगों के पास आता हूं। अमेरिका के खिलाफ रूस और तुर्की साथ आ गए हैं। ये क्या हो रहा है दुनिया में? ये क्या नया इक्वेशन? आप देखिए, तुर्की के 5 बैंकों ने रूस के मीर पेमेंट सिस्टम को अपना लिया है। तुर्की में न्यूक्लियर प्लांट को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। रूस ने
न्यूक्लियर प्लांट के लिए तुर्की को बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार भी सौंपा है। रूस तुर्की को न्यूक्लियर प्लांट के लिए $20 बिलियन तक देगा। नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए भी रूबल में भुगतान पर सहमति बनी है। रूसी मीर कार्ड को मान्यता देने की तैयारी में तुर्की के बैंक, ये कहा है एर्दोआन ने। अब इससे क्या हो रहा है? रूस और तुर्की में जो दोस्ती बढ़ी है, इससे कैसे पश्चिम देशों में खलबली है, जरा आप समझिए। तुर्की और रूस की बढ़ती नजदीकियों से पश्चिमी देश अलर्ट हो गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में 6 पश्चिमी देशों के बड़े अधिकारियों ने इस पर चिंता जाहिर की है। पश्चिमी देशों ने माना है कि तुर्की और रूस में समझौते अमेरिका समेत यूरोप के लिए बड़ी टेंशन साबित हो सकते हैं। 2 दिन पहले ही रूस और तुर्की में ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, फाइनेंस समेत कई अहम समझौते हुए हैं। तुर्की अब रूसी गैस को रूबल में भी खरीदने को राजी हो गया है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।